माता की। आज स्वदेशी शंखनाद के इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के मार्गदर्शक क्षेत्रीय कारवा आदरणीय मोहन सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री साथी मित्र आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, इस पूरे कार्यक्रम की संरचना करने वाले आदरणीय अजय कुमार जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य उपेंद्र प्रसाद जी। लगातार जो देश की स्थिति बदली आप लोगों ने देखा है। आज देश में स्वदेशी की चर्चा हो रही, जिस देश में स्वदेशी की चर्चा बंद हो गई और जिस देश में आप ये सोच सकते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हम अपने चीजों को लेकर दुनिया में खड़े थे, हमारी चीजें दिन प्रतिदिन घटती गई दुनिया के मार्केट से। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब आजादी मिली थी तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो गल्फ की कंट्रियां हैं, ये सब हमारे साथ आजाद हुई और सबके रुपये, जो हमारे यहाँ रुपया है, वही उनके यहाँ भी चलने का काम करता था। लेकिन दुनिया में क्योंकि एक तानाशाह के दौर का गुजरता हुआ वक्त देखा लोगों ने, धीरे धीरे डॉलर की बढ़ता दुनिया में आई और धीरे धीरे जिन देशों में जहां पहले तेल नहीं निकलता था, वहां तेल निकलने लगा। जो भारत के रुपये हो सकते थे, वो भारत के रुपये उसके अपने रुपये में बदल गया। नहीं तो आप सोचिए कि आज हिंदुस्तान का 1 रुपया, और यदि आप ईरान इराक के पैसे को देखेंगे तो हमसे 3 गुना 4 गुना रुपये उसके अधिक है। तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यदि भारत अपने सिर्फ गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम करे तो हम समृद्ध हो सकते हैं। और साथियों, याद कीजिए वो दिन, यहाँ तो लगभग वैसे साथी बैठे जो लोग मिट्टी से बाल धोया करते थे, नीम के दतमन से दांत धोया करते थे और अचार इसलिए खाते थे कि हमारा खून पतला रहे, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़े। आप सोचिए कितना साइंटिफिक रहे होंगे हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया। और जब कोई नौजवान खा लेता था तो घर के परिवार के प्रमुख साथी कहते थे कि अचार मत खाओ, खून पतला हो जाएगा। और यही वरदान था हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उनको दवाई कम खाना पड़े। ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने किया। ठीक कहा हमारे साथी नीतीश मिश्रा जी ने, आज बिहार बदल रहा है और बिहार बदलता हुआ बिहार का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। सर, कल ही हमें राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सूचना दी कि ईमेल के माध्यम से जिस प्रदेश का मुखिया ये कहता था कि आईटी फाईटी होता क्या है, उस प्रदेश में आप समझिए कि ईमेल के माध्यम से वोटिंग 70% से अधिक बिहार के लोगों ने किया। ये अपने आप का निशान। और ये प्रगति बदली, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, स्वदेशी अपने जीवन को समृद्ध बनाने में उपयोग करें, लेकिन टेक्नोलॉजी को भारत अपनाकर भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम। और आज हम जरूर कहेंगे कि जब हम लोगों की सरकार ये काम करना शुरू की 2024 से, और 2005 से एनडीए की सरकार काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार बढ़ाएं, क्योंकि हम मार्केट बने। और मैं मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ
कि जिस बिहार को लोग कहते थे गरीब राज्य है, बिहार में कुछ नहीं है, आज बिहार जैसे राज्य का बजट, जिस बिहार को हम लोगों ने देखा था 6,000 करोड़ का मात्र बिहार का बजट था, और जब एनडीए की सरकार पहली बार बनी तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में मुझे गर्व हुआ बजट पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पर मैं देख रहा था, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार और झारखंड को बांटने का काम किया था, क्योंकि वहां के आदिवासी का कल्याण हो सके। और हम वो दिन भी याद है कि सरप्लस बजट लेकर झारखंड खड़ा था, और आज जबकि दोनों का क्षेत्रफल लगभग बराबर है, आबादी 3 गुना अधिक है, लेकिन जिस झारखंड की आबादी में आज उसका बजट, जहां की इंडस्ट्री खड़ी थी, और 2000 में जब बिहार बट रहा था तो बिहार की आर्थिक स्थिति यह थी कि 13% रेवेन्यू बिहार का था और 87% रेवेन्यू झारखंड का था। वहां पैसा आता था, वो चला गया था। लेकिन क्योंकि आदिवासी समाज का कल्याण की बातें थी, इसलिए हम लोगों ने रोकर वोट देने का काम किया। लेकिन स्वाभाविक है, बड़े इसकी चिंता है। आज भी शुभकामना है, सिद्धू कान्हू जी के जयंती के समारोह पर आज कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि आज बिहार कैसा बदला है, कि जिस बिहार में 13% रेवेन्यू था और झारखंड जहां 87% रेवेन्यू था, वहां का बजट मेरे से 1 घंटा पहले 1 मार्च को 2025 को पेश किया गया, तो वहां 1,40,000 करोड़ का बजट था, और बिहार जो गरीब राज्य था उसका 3,17,000 करोड़ का बजट। कई समस्या भी बताते हैं। अभी पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने जो लोग बिहार में टैक्स देते हैं उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि भामाशाह सम्मान समारोह सभी जीएसटी अंचल में करने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे समृद्धि के लिए काम। और साथियों, आप समझिए, नीतीश मिश्रा जी उद्योग विभाग का काम देख रहे हैं। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार जैसे राज्य में जहां लोग उद्योग लगाना नहीं चाहता था, इंडस्ट्री लगाने के लिए बिहार नहीं आना चाहता, अभी 1,82,000 करोड़ का एमओयू हमने साइन किया। और आपको आश्वस्त करते हैं कि चुनाव के पहले हर हालत में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार की धरती पर कराने का काम। ये बदलता हुआ बिहार, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काम पूरा लगभग हो रहा है, और 4 ही वेज होते हैं साथियों, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज और वाटरवेज। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चारों रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। हम जहां पटना में मेट्रो रेल चलाने की कल्पना कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम पटना में मेट्रो रेल चलाएं, तो हम जल मार्ग से भी पटना वाटर मेट्रो चलाने का काम करें, इसकी भी व्यवस्था कीजिए। और अभी आए थे असम के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के जलमार्ग के मंत्री आदरणीय सोनोवाल जी, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि पटना में लगभग 2,000 करोड़ का एक जो पटना वाटर मेट्रो होगा उसको चलाने का काम इसी साल हम लोग करने जा रहे हैं, इसकी भी शुरुआत करेंगे। और आप समझिए रोड कैसे सुधरे। जिस बिहार में लोग कहते थे, क्योंकि इंडस्ट्री हमारे लोग कैसे प्रोडक्ट को बाहर ले जाएंगे। मैं खगड़िया जिला से राजनीति करता हूँ सर, लंबे समय तक वहाँ काम किया, पार्टी ने आज यहाँ काम किया। मक्का सबसे अधिक खगड़िया में होता था, और मकई बेचने के लिए या तो अहमदाबाद हम जाते थे या तो हैदराबाद जाते थे, दूसरा कोई जगह नहीं था जहाँ हम मक्का को बेचने जा सकते। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपको मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जहां मक्का 1,000 रुपया क्विंटल भी हम नहीं बेच पाते थे,
आज मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 16 इथेनॉल प्लांट लगे। आज मक्का 2500 रुपया से अधिक क्विंटल बिक रहा है। ये बदलता हुआ बिहार और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सुधरा। आज आप चले जाइए पटना से बेगूसराय, 1.25 घंटा में बेगूसराय पहुंच जाइए। पटना से आप चले जाइए गया, 1.25 घंटा में पहुंच जाइएगा। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.25 घंटा में पहुंच जाइए। पटना से बक्सर बिहार का बॉर्डर पहुंचना है, 1.5 घंटे में पहुंच जाइएगा। ये बदलता हुआ बिहार और एयर ट्रैफिक में भी, क्योंकि दुनिया के मार्केट में जाना है। स्वदेशी चीजों को यदि हम मार्केट में नहीं लाएंगे तब तक हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं। दुनिया के मार्केट में खड़े होंगे और वहां का पैसा बिहार लाएंगे तभी हम समृद्ध हो सकते हैं। तो एयर ट्रैफिक को भी आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला, जहां 2005 में बिहार जैसे राज्य में 2,47,000 लोग ही बिहार से बाहर एयर ट्रैफिक से जाते थे, और आज बिहार जैसे राज्य में लगभग 56 लाख लोग बिहार से एयर ट्रैफिक से जा रहे हैं। ये बदलता हुआ बिहार। और आगे अगले 2 साल में हम लोगों ने जो कल्पना किया, पटना का एक एयरपोर्ट आप देखेंगे जहां इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर, जहां 30 लाख लोग सफर कर पाते, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ करने का काम किया। बीटा एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, राजगीर एयरपोर्ट बना रहे हैं, सुल्तानगंज का एयरपोर्ट बना रहे हैं, भागलपुर का जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है उसको छोटे प्लेन के लिए लगा रहे हैं। और मोदी जी ने स्पष्ट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 15 अगस्त के किसी दिन बाद पूर्णिया से भी हम हवाई जहाज से कमर्शियल फ्लाइट उड़ने का काम करेंगे। हम दरभंगा से एयर फ्लाइट कर रहे हैं, फ्लाई करने का काम कर रहे हैं। हम बीरपुर बना रहे हैं, सहरसा बना रहे हैं, हम रक्सौल बना रहे हैं, वाल्मीकि नगर बना रहे हैं, क्योंकि हमको अपना भी जो टूरिस्ट हब है, कि हमारी मिट्टी में लोग जाएंगे तभी तो हमको पैसा देंगे। हम लवकुश पार्क बना रहे हैं, हम कॉरिडोर, गौतम बुद्ध पर कॉरिडोर बना रहे हैं। हम गया जी में, जो गया जी के पिंड दान देने का काम है, हम विष्णुपद मंदिर को भी उस कॉरिडोर में जोड़ने का काम है। हम जो हमारी विरासत है, हमारा जो विरासत है नालंदा, उसको भी कॉरिडोर में जोड़ने का काम है। साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे लोग, हमारी समृद्धि तभी होगी जब हमारे यहाँ लोग आना शुरू, हमारी चिंता करें। हमारे घर में हम बाहर जा रहे हैं, हम मजदूरी करने जा रहे हैं तो हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम घूमने बाहर जा रहे हैं तो हम अपने यहाँ इसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। हमारे यहाँ कोई वीकेंड का कंसेप्ट नहीं है। हम लोग पूरी तरह सोच समझ कर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तो गाँव में कन्या विवाह योजना के माध्यम से मंडप बनाएंगे, और इसके साथ साथ जितने तालाब है, 777 तालाब बिहार में है, जिसका एक तरह से विकसित करने का काम बिहार की सरकार ने किया। जो 5 एकड़ से बड़े, उसको हम टूरिस्ट के तौर पर खड़ा करेंगे। इसलिए साथियों, यही आग्रह करूंगा कि स्वदेशी अभियान के तहत और स्वदेशी संघनाथ के इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर आग्रह करें, इस बिहार की समृद्धि से बिहार की अपनी मिट्टी को और मजबूत कीजिए, और बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करके स्वदेशी चीजों को, अपने चीजों को अपनाने का काम कीजिए। यही मेरा आग्रह करते हुए मैं फिर से अजय जी और मोहन जी को विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।